हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? विश करता हूँ मैं आप सब ठीक होंगे। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए। जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी शार्क, एक ऐसा क्रिएचर जो कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा था, एक ऐसा क्रिएचर जो आज से बहुत साल पहले ही विलुप्त हो गया है, लेकिन अगर वो आज होता तो अभी भी वो पूरे समुद्र पे राज कर रहा होता। हाँ, तो मैं उस क्रिएचर का नाम ले रहा हूँ, जो जिस क्रिएचर का नाम है मेगाडोडल शार्क। ये एक ऐसी शार्क थी जो कि ब्लू व्हेल से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो चलिए, मैं एक वीडियो निकाल रहा हूँ। ये स्टोरीपीडिया चैनल की एक वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आगे बता। तो भाई ने शुरुआत में ही दिखाया था तो हम भी दिखा देते हैं। आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है? वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। ये आज के समय में बता रहे कि जो व्हाइट शार्क है ये आज के समय की सबसे बड़ी शार्क है। और आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं भाई। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी, और उसका नाम था मेगालोडॉन। मेगालोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पे राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था, जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगालोडॉन 60 फीट यानी कि नॉर्मल घर की हाइट भी 20 से 15 फीट होती है। तो इसमें भाई इतनी बड़ी हाइट इसकी। कि इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था। एक मिनट 270 नुकीले दांत। तो सोच सकते हो, इमेजिन करो, एक जबड़े में ही 270 दांत और 5 लाइन में भाई। और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगालोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर, बस दांत टूट गया तो 1 से 2 दिन ही। अपने इंसानों के दांत बचपन में टूटते हो बस बुढ़ापे में, और अगर यंग एज में टूट गया तो फिर तो क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगालोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडॉन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लायन जैसी जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता था, और इनका जन्म समुद्र के उन इलाके में होता था जहां पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी। इनके बच्चे ही ब्लू व्हेल के जितने होते थे भाई, मतलब कुछ भी। तो इमेजिन करो ये बड़े हो गए, यंग हो गए, कितने बड़े होते होंगे। क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे पे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर्स जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते, ये थ्योरी के हिसाब से मेगालोडॉन खाने की वजह से खत्म हुई या फिर वो एस्टेरॉयड आया था उसकी वजह से, ये थ्योरी का पता नहीं चला। आप कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। जब तक आगे देखते हो उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफी कम थी, और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख। ये तो साफ अपन को पता चल रहा है कि जो ये इनका रिप्रोडक्शन साइकिल थी ये बहुत ही कम पड़ गई थी।
और जो व्हाइट शार्क थी ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्ट कर रहे थे अपने जैसे बहुत सारों को, जिस वजह से मैग्लोडोन की बहुत सारी प्रजाति विलुप्त हो गई और ये व्हाइट शार्क बढ़ते गए। साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगालोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि इन मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियाँ तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियाँ हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था। मतलब कि वो जो मैग्लोडोन मरी थी वो इस वजह से मरी थी क्योंकि वो नीचे चल गई थी और मेगालोडॉन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से हाँ, अब पता चल गया। वहां पर उनको खाने की कमी पड़ रही थी, एक ये रीजन हो गया। और दूसरा विलुप्त होने का रीजन ये भी था कि मैग्लोडोन अपनी ही प्रजातियों को बच्चों को खाने लग गई। वैसे तो शेर भी खाते जब उन्हें अधिकतम भूख लगती है, कुत्ती भी खाती है, मैग्लोडोन भी वैसे ही किया उनने, इसलिए शायद वो हो गया खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी। हाँ यार, क्या मेगालोडॉन आज भी है? वैसे मुझे तो नहीं लगता, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आज भी जिंदा है। खैर लिवाइथन का तो अपन ने सुना था, लिवाइथन की तो बहुत सारी मीम्स वीडियो भी अभी आई थी, इंस्टा पे वायरल थी। लिवाइथन का तो चलो थोड़ा बहुत है, क्या मैग्लोडोन भी हो सकती है? अगर हुई तो इन दोनों में लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? इस पे तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2000 हाँ यार, मैग्लोडोन तो बहुत सालों पहले ही, लाखों सालों पहले ही विलुप्त हो गया था, तो फिर इन साइंटिस्टों को 10,000 साल पहले ही उसका दांत कैसे मिला? क्या पता वो स्टोर हो गया, वो बच गया हो, कैसे भी कुछ भी हो सकता है भाई, नेचर है। 9 में हिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी, और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली व्हाइट शार्क तो 100% नहीं हो सकता है भाई, वो मैग्लोडोन का कोई बच्चा हो जो इतनी जल्दी वहां की मछलियों को खा रहा हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। होगा, क्योंकि वो आकार में ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्टों के बीच में मतभेद है, लेकिन ज्यादा लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनने को या फिर इंटरनेट पर ये इमेजेस देखने को मिली है, वो सब या तो फेक है, नहीं तो लोगों का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर। हाँ भाई, ये भी हो सकता है कि मैग्लोडोन की जितनी भी वीडियो थी वो शायद फेक हो या फिर किसी का वहम। लेकिन गूगल भी, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो गूगल भी अपनी भाषा में ऐसे हाँ कहता है कि मैग्लोडोन सच में थी। अभी भी इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है, आगे देखते हैं और क्या बोलते हैं। दिया था जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ, जैसा सिलिकेंथ नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकेंथ एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन यही सिलिकेंथ 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी, जो डायनासोर्स के। हाँ भाई, ये सही है। अगर इंसानों को नहीं दिखा तो वो बोल देते यहाँ विलुप्त हो गया, क्या पता वो और दूसरे हिस्सों में समुद्र के जहाँ पर अब इंसानों ने डिस्कवरी नहीं किया हो, ये सोच रहे अगर दिखाया नहीं तो फिर विलुप्त हो गए। क्या कहते हैं, समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्टों को पता ही नहीं था। भाई डायनासोर के जमाने से, समझ रहे हो, लाखों करोड़ों साल पहले, जब से
हाँ, कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर एग्जिस्ट करता है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उसका अंदाजा भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए हैं, और बाकी के 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ भाई, इस जगह की तो एक और वीडियो अलग से बन सकती है। अब इसी वीडियो में हमने 2 वीडियो निकाली है और इस 2 वीडियो को भी हम बताएंगे, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95%? हाँ भाई, अभी तक इंसानों ने सिर्फ समुद्र का 5% एरिया ही डिस्कवर किया है। क्या पता उस 95% एरिया में हो सकता है इंसान सिर्फ 5% एरिया को डिस्कवर कर पाए और 95% अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। क्या पता उस ओशन एरिया में वो प्रजातियां अभी भी मौजूद हो, कुछ भी हो सकता है। अननोन रीजन में आज भी मौजूद है, या फिर वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म होती है इनकी तो, लेकिन ये भी सोचने की बात है, सिर्फ 5% एरिया डिस्कवर करने पे अब उनको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अगर वो पूरा 100% एरिया को अपन ने डिस्कवर कर लिया तो सोचो हमें क्या क्या मिलेगा। एक ऐसे ऐसे जानवर अपन को जीव दिखेंगे जो अपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक बाय।